Hello everyone. Now I am going to teach mathematics of class 6. In our previous video, we learned till chapter 3. In this video, we start our chapter 4, which is operations on whole number. So firstly, see some definitions. Chapter 4, operation on whole numbers. First, closure property of addition. The sum of two whole numbers are always natural numbers और whole numbers. अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में है कि द सम ऑफ टू होल नंबर्स, यानी दो होल नंबर का जो सम हम करेंगे वो हमेशा या तो कोई नेचुरल नंबर आएगा या फिर कोई होल नंबर आएगा. जैसे अगर हम 2 + 3 करते हैं तो क्या आ गया 5. 2 भी है नेचुरल नंबर, 3 भी है नेचुरल नंबर और 5 भी है नेचुरल नंबर, और ये तीनों होल नंबर भी है. सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. If A and B are any two whole numbers, then A plus B is equal to B plus A. अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में है कि अगर A और B दो होल नंबर होगा तो A plus B इक्वल टू B plus A होगा. जैसे अगर हम निकालते हैं 5 + 7 तो रिजल्ट होगा 12, एंड अगर हम करते हैं 7 + 5 तो रिजल्ट आएगा 12. दैट मीन्स 5 + 7 इज इक्वल टू 7 + 5. यही हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. If A, B and C are any three whole numbers, then A plus B in bracket plus C is equal to A plus B plus C in bracket. अब जैसे हम चेक करते हैं इसके लिए 2 + 3 + 5 तो क्या होगा 2 + 8 इज इक्वल टू 10. अब अगर हम 2 + 3 को ब्रैकेट में डाल दें +5 करें तो बी रिजल्ट हमारा 5 + 5 क्या आएगा 10. दोनों कंडीशन रिजल्ट हमारा सेम रहा. सो 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5. तो ये सेटिस्फाई कर गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. इफ A is any whole number, then A plus 0 equal to 0 plus A equal to A. So the whole number 0 is called the additive identity for whole numbers. अब जब किसी नंबर कोई एक होल नंबर है उसमें जब हम 0 ऐड करेंगे तो जैसे अगर हम करते हैं 2 + 0 और इक्वल टू 0 + 2 रिजल्ट हमारा दोनों कंडीशन में 2 ही आएगा. तो किसी भी होल नंबर के लिए 0 जो गया वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा. Five. Properties of subtraction.
अब सब्ट्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम वो देखते हैं। फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स such that a greater than b or a equal to b, then a minus b is a whole number. If a less than b, then subtraction a minus b is not possible in a whole number. अब सब्ट्रैक्शन का पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर ए और बी दो होल नंबर हो सच दैट ए ग्रेटर देन बी, जिसमें ए जो है बी से बड़ा है और ए इक्वल टू बी, या फिर ए और बी दोनों इक्वल है, देन ए माइनस बी इज अ होल नंबर। तो ए माइनस बी क्या होगा? होल नंबर होगा। लेकिन अगर इफ ए लेस देन बी, ए अगर बी से छोटा है, देन सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल, तब वहां पर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर 3 माइनस 4 रहेगा, ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजल्ट माइनस में जाएगा। वही अगर रहेगा 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1। सेकेंड प्रॉपर्टीज है द सब्ट्रैक्शन ऑफ whole number is not commutative. That is, if a and b are two whole numbers, then in general a minus b is not equal to b minus a। यानी अभी जब हम पढ़े थे कम्यूटेटिव रोल एडिशन के लिए, वो सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट मीन्स कि 3 माइनस 4 इक्वल नहीं होगा 4 माइनस 3 के। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि दैट इज इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, देन इन जनरल ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। प्रॉपर्टी 3, if a is any whole number other than 0, then a minus 0 equal to a, but 0 minus a is not defined. अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है इफ a is any whole number, a कोई होल नंबर है अदर देन 0, 0 को छोड़कर, देन a माइनस 0, तब किसी भी नंबर में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आएगा, बट 0 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4, द सब्ट्रैक्शन ऑफ whole numbers is not associative. That is, if a, b, c are three whole numbers, then in general a minus b minus c in bracket is not equal to a minus b in bracket minus c। अब जैसे हम पढ़े थे अभी कम्यूटेटिव के लिए, उसी एसोसिएटिव रूल को भी सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट इज a माइनस b माइनस c इन ब्रैकेट, ये इक्वल नहीं होगा a माइनस b ब्रैकेट इन माइनस c। प्रॉपर्टी नंबर 5 है इफ a, b and c are whole numbers such that a minus b equal to c, then b plus c equal to a। और अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है a minus b equal to c, देन ये b उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो b plus c equal to हो जाएगा a।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है ये हमको देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। यानी कि दो होल नंबर का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी एक होल नंबर ही आएगा। जैसे 2 और 3 दोनों होल नंबर को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 भी क्या हो जाएगा, एक होल नंबर ही होगा। सेकेंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देख रहे हैं। इफ ए एंड बी आर any two whole numbers, then a multiply b is equal to b multiply a। जैसे अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 होगा और 3 मल्टीप्लाई 2 भी करते हैं तो 6 होगा, दोनों इक्वल हो गया, यही हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If A, B and C are any three whole numbers, then A multiply B multiply C in bracket equal to A multiply B in bracket multiply C। अगर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 12, रिजल्ट होगा 24। वही अगर करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई 4 तो 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सैटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ multiplicative identity। If a is any integer, then a multiply 1 equal to 1 multiply a equal to a। The integer 1 is called the multiplicative identity for integers। अब जैसे किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मींस 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई 2 के और रिजल्ट आ जाएगा 2। तो 1 जो हो गया ये इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इफ A, B and C are any three whole numbers, then A multiply B plus C in bracket equal to A multiply B plus A multiply C। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 रिजल्ट होगा 6 प्लस 10 इक्वल टू 16। इसको हम चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 3 8 इक्वल टू
16, दोनों रिजल्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लास प्रॉपर्टीज है, ये हम उसे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन over subtraction. If A, B and C are any three whole numbers, then A multiply B minus C in bracket equal to A multiply B minus A multiply C. यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा जैसे एडिशन किए, जैसे 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 रहे तो 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। अब सब्जेक्ट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 8 40, रिजल्ट क्या है दोनों जगह सेम रहा, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये कुछ डिफिनेशंस थे। आइए हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट 359 प्लस 476 इक्वल टू 476 प्लस डॉट डॉट। अब देखो बच्चों यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ए की जगह क्या है 359, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या डाल देंगे 359। सेकेंड का फर्स्ट एड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स। पहले तो बच्चों आपको 5 6 2 8 प्लस 3 9 7 8 4 ऐड कर लेना है। इसका ऐड करेंगे 8 4 12 2 बैलेंस 1, 8 to 10 1 11 1 बैलेंस 1, 7 6 13 1 14 4 बैलेंस 1, 9 5 14 1 15 5 बैलेंस 1 3 1 4। आफ्टर reversing the order of addends, तो क्या होगा 3 9 7 8 4 प्लस 5 6 2 8। तब भी रिजल्ट में बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 4 12 2 बैलेंस 1, 8 to 10 1 11 बैलेंस 1, 7 6 13 1 14 4 बैलेंस 1, 9 5 14 1 15 5 बैलेंस 1 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट 953 प्लस 407 प्लस 647। अब बच्चों आपको इसको सुटेबल अरेंजमेंट करना है, तो देखना है कौन सा दो इजी हो जाएगा पहले लेने पर। तो अब इस दोनों को अगर हम लेते हैं या फिर इसको और इसको हम ले लेते हैं 953 प्लस 647 इन ब्रैकेट प्लस 407, तो क्या आएगा 7 3 10 0 बैलेंस 1, 5 4 9 1 10 0 बैलेंस 1, 9 1 10 6 16 प्लस 407, रिजल्ट आ गया 2007। तो 4.1 के सारे क्वेश्चन तो बच्चों आपको उससे आप सॉल्व कर लेना है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होते हैं तो नीचे आपको लिंक में सॉल्यूशंस भी दिए गए, वहां से आप चेक कर सकते हैं या फिर बनाने के बाद वहां से अपना मिला सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। अब अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 4.2। फर्स्ट एक मैजिक स्क्वायर होता है बच्चों। आइए स्क्वायर में हम आपको कुछ बताते हैं। 8 है, यहाँ 13 है, 12 है, 11 है। अब इसमें बच्चों आपको ये जितने जगह भी खाली है वहां पर आपको नंबर्स भरने हैं। तो मैजिक स्क्वायर में होता क्या है बच्चों कि ये तीनों का सम यहाँ और यहाँ, और फिर इस तीनों का सम, और फिर डायगोनली इसका सम और इसका सम, ये सारा इक्वल होना चाहिए। तो आपको देखें अब डालना है यहाँ पर कि डायगोनली सम कितना होता है। डायगोनली सम इक्वल टू 11 प्लस 12 प्लस 13 इक्वल टू
36, यानी अब सारे का सम 36 होगा। तो यहाँ पर देंगे फर्स्ट सेल ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब यानी इस तीनों का सम भी तो 36 ही होगा। यहाँ दोनों में कॉलम्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 8 प्लस 13, 36 माइनस 21 15, यानी यहाँ आ गया आपका 15। इस तीनों का सम निकल गया बच्चों। तो अब यहाँ पर इस तीनों का सम करके निकाल सकते हैं। तो एलिमेंट इन फर्स्ट सेल ऑफ in second cell of first column। अब 36 करना है आपको, यहाँ पे 15 प्लस 11 ऐड करके माइनस कर लेना है। तो ऐसे करके बच्चों आप सारा नंबर इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2. Perform the following subtraction: 57839 minus 2983 and check your result by performing corresponding addition। तो पहले तो माइनस करेंगे। 9 में से 3 माइनस होगा 6, 3 8, 13 में से 8 माइनस 5, 17 में से 9 माइनस 8 और 7 में से 4, 6 to 4 और 5। चेकिंग, अब आपको जितना रिजल्ट आया वो चेक करना है। तो 5 4 8 5 6 प्लस 2 9 8 3 ऐड करते हैं। 6 3 9, 5 8 13 3 बैलेंस 1, 9 8 17 1 18 8 बैलेंस 1, 2 4 2 6 1 7 5। देखिए बच्चों ये नंबर आ गया। वैसे करके आपको सारे क्वेश्चन हम 2 को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, largest number of 5 digit, 1 2 3 4 5 5 9, smallest number of 6 digit, smallest number of 6 digit, 1 3 4 5। इससे आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड कर लेना है। 1 2 3 4 5 माइनस इक्वल टू 1। तो 4.2 के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करना है। अब हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं। क्वेश्चन 1 फर्स्ट, 785 मल्टीप्लाई 0। अभी तुरंत पढ़े बच्चों, 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो आपको उसी लाइन से आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सुटेबल अरेंजमेंट करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ 50 और 2 को एक साथ रख लेंगे, मल्टीप्लाई 1497, 100 मल्टीप्लाई 1497 इक्वल टू 1497 डबल जी। ये हो गया आपका रिजल्ट। थर्ड है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन of addition of whole number, find each of the following product। अब 736 मल्टीप्लाई 103, हम इसको क्या करेंगे, 103 को लिख देते हैं 100 प्लस 3। नाउ 736 मल्टीप्लाई 100 प्लस 736 मल्टीप्लाई 3 00। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 493 मल्टीप्लाई 8 प्लस 493 मल्टीप्लाई 2। क्या करेंगे आप, 493 दोनों में तो कॉमन, इसमें बच गया 8 प्लस 2, 493 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 493। तो बच्चों आपको 4.1 से 4.3 के सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएंगे। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।